कहानी की शुरुआत में हम टॉम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी मीरा के साथ कैंपिंग के लिए आया था। जब सुबह ट्रक में उसकी आंख खुलती है तो उसकी बेटी उसके बेड पर सो रही थी। तभी यहाँ बारिश शुरू हो जाती है जिस वजह से टॉम फिर से सो जाता है। लेकिन जब दोबारा उसकी आंख खुलती है तो मीरा अपनी जगह पर नहीं होती। इसके बाद वो ट्रक से बाहर आकर मीरा को ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। इसी बीच वहाँ पर एक औरत भागती हुई आती है और टॉम से भी भागने को कहती है। वो उसकी बात सुनकर कुछ समझ पाता लेकिन तभी उस औरत पर ज़ॉम्बीज़ आकर अटैक कर देता है और उसे भी काट कर इन्फेक्टेड कर देता है। टॉम उसे बचाने की कोशिश भी करता है लेकिन तब तक वो भी ज़ॉम्बीज़ बन जाती है। उसके बाद ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे लग जाते हैं, साथ ही टॉम भी उनके साथ फाइट करने लगता है। इसी बीच वहाँ मीरा आ जाती है और टॉम को फाइट करता देख वो घबराने लगती है। तब वो उसे यहाँ से भागने को कहता है। इसके बाद मीरा वहाँ से चली जाती है। इधर टॉम किसी तरह ज़ॉम्बीज़ से बचता हुआ अपने ट्रक के अंदर आ जाता है। अब वो ट्रक के ऊपर चढ़कर देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं। तभी सीन यहाँ चेंज हो जाता है और हम कुछ वक्त पहले का सीन देखते हैं जहाँ टॉम अपनी वाइफ सियोमी और अपनी बेटी मीरा के साथ घर पर था। यहाँ किसी बात को लेकर उससे मीरा के साथ बहस हो जाती है। मीरा उससे नाराज होकर कमरे में चली जाती है। अब रात में वो अपनी वाइफ से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे उसे उस तरह से बात नहीं करना चाहिए थी। अब सियोमी उसे कहती है कि वो क्यों ना मीरा के साथ एक वीक की कैंपिंग पर जाए, लेकिन टॉम बताता है कि वो इस वीक काफ़ी बिजी है। लेकिन सियोमी फिर भी उसे कैंपिंग पर जाने के लिए मना लेती है। अगली सुबह टॉम और मीरा साथ में कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में टॉम उसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो ध्यान नहीं देती और अपने फ़ोन में लग जाती है। इसके बाद टॉम लोकेशन पर पहुंचकर कैंपिंग का सारा इंतजाम कर लेता है। कुछ टाइम बाद वो मीरा को हाइकिंग के लिए ले जाता है लेकिन मीरा कहती है कि उसे ये सब पसंद नहीं है, उसे केवल अपने कंप्यूटर में इंटरेस्ट है। कह रहा हूँ टॉम फिर भी उसे आगे लेकर एक खंडर तक जाता है। अब शाम के टाइम वो वापस से अपने ट्रक के पास आकर बैठ जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ कैंपिंग के लिए और भी लोग आए थे। तभी यहाँ एक लेडी आती है और उन्हें अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट कर देती है। इसके बाद टॉम मीरा उनके साथ शामिल हो जाते हैं। अब रात में वो दोनों ट्रक में जाकर लेट जाते हैं। टॉम अपना टाइम बिताने के लिए बुक पढ़ने लगता है और मीरा अपने फ़ोन में लगी थी। कुछ टाइम में वहाँ तेज बारिश शुरू हो जाती है और टॉम बाहर निकलकर अपनी कार को अच्छे से लॉक कर देता है। फिर वो वापस आकर ट्रक में सो जाता है और इसके बाद तो हम देख ही चुके कि क्या हुआ था। खैर सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ ने ट्रक को हिलाकर टॉम को लटका दिया है। इसके बाद टॉम किसी तरह बचता हुआ वापस से ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। साथ ही उसे अपनी बेटी की काफ़ी फिक्र भी हो रही थी। वो ट्रक के अंदर आकर अपनी पिस्तौल लोड कर लेता है और बाहर निकलकर उन ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगता है। वो उनसे तो काफ़ी ज़ॉम्बीज़ को मार देता है लेकिन उस पिस्टल में गोलियां कम होती है। इसके बाद गोलियां खत्म होते ही वो ज़ॉम्बीज़ से बचता हुआ वापस से ट्रक के अंदर आ जाता है। अब वो दरवाजा बंद कर रहा होता है लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी दरवाजे को खोलने के लिए अपना हाथ अंदर कर देता है जिस वजह से टॉम को चाकू लेकर उसका हाथ काटना पड़ता है। इसके बाद वो अपने हाथ पैरों पर टॉवल को लपेट लेता है जिससे ज़ॉम्बीज़ उसे वाइट ना कर पाए। आगे वो ट्रक में से सीढ़ी निकालकर कार की तरफ कर देता है और डिसाइड करता है कि वो कार को लेकर यहाँ से निकल जाएगा। अब वो जल्दी से कार की तरफ आने की कोशिश करता है लेकिन ज़ॉम्बीज़ उसे सब तरह से घेर लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। वो उन सब से बचता हुआ कार में आ जाता है और उसे स्टार्ट करने लगता है लेकिन परेशानी अब भी ख़त्म नहीं होती। वो उस कार को अभी भी काफ़ी कोशिश करता है लेकिन कार में कुछ खराबी हो जाने के कारण उसे स्टार्ट नहीं कर पाता। इसके बाद वो कार से एक फ्लैट गन निकाल लेता है और उसे भी एक ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। फिर वो ज़ॉम्बीज़ से बचता हुआ सीढ़ी की मदद से वापस से ट्रक पर चढ़ जाता है। साथ ही साथ उसके पीछे एक ज़ॉम्बीज़ भी आ रहा था। इसके बाद टॉम उसे धक्का देकर फेंक देता है। अब वो सीढ़ी को भी नीचे कर देता है ताकि वो ज़ॉम्बीज़ ऊपर ना आ जाए। उसे अपनी बेटी की काफ़ी फिक्र होती है। फिर वो अपना फ़ोन लेता है और मीरा को कॉल लगाता है लेकिन उसका फ़ोन ट्रक के अंदर ही था जिस वजह से वो और डरने लग जाता है। अब कुछ देर में यहाँ पर रात हो जाती है और टॉम अपनी बेटी को याद करता हुआ ट्रक पर ही सो जाता है। वो उसके साथ बिताए हुए पल को याद करने लगता है। अगले दिन सुबह वो मीरा को दूरबीन की मदद से देखता है ताकि वो उसे दिख जाए लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखाई देती। इसके बाद वो ट्रक के अंदर आकर वो रेडियो को शुरू करने लगता है जिसमें ऑफिसर बताता है कि वायरस की फैलने की वजह से पुलिस और आर्मी बॉर्डर को सील कर रहे हैं। तभी एक ज़ॉम्बीज़ ट्रक का एक शीशा तोड़कर टॉम पर अटैक करने लगता है। इसके बाद टॉम ही खुद उस ज़ॉम्बीज़ को मारकर पीछे गिरा देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि एक लड़ता हुआ काफ़ी थक गया है। साथ ही हमें पता चलता है कि उसने अपना खाना बाहर एक पेड़ पर लटका दिया था, इस वजह से वो अभी तक भूखा है।
अब वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर उस टूटी हुई विंडो पर लगा देता है, जिससे ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश ना करे। वो ट्रक के अंदर से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। इसके बाद टॉम ट्रक के ऊपर जाकर अपनी बेटी को देखने लगता है। तभी उसे एक जगह पर मीरा दिखाई देती है। अब वो टॉम यहाँ से साइन लैंग्वेज में बात करने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि टॉम ने मीरा को एक नोट पर साइन लैंग्वेज वाले वर्ड दिए हैं, जिससे टॉम को पता चल जाता है कि वो ठीक है, लेकिन काफ़ी डरी हुई है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी मीरा को देख लेता है, जिसके बाद सारे ज़ॉम्बीज मीरा की तरफ भागने लगते हैं। अब टॉम उसे जल्दी से भागने को कहता है और खुद ट्रक से नीचे उतरकर उन ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुलाने लगता है। इसके बाद सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आने लगते हैं। अब यहाँ पर टॉमी गोल्फ स्टिक की मदद से उनसे लड़ता है। जब वहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं तो टॉम उससे फिर से बचकर ट्रक पर चढ़ जाता है। अब रात में टॉम फिर से हेल्प मांगने के लिए रेडियो पर बात करता है, लेकिन इसी बीच रेडियो अचानक तेजी से साउंड करने लगता है, जिसके वजह से ट्रक के पास खड़े ज़ॉम्बीज गुस्से में जाते और फिर विंडो को तोड़ने लगते हैं। अब टीम जल्दी से ही एक हथौड़ा लेकर उस रेडियो को ही तोड़ देता है और अब यहाँ फिर से बारिश शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ वो देखता है कि उसके पीछे भी एक ज़ॉम्बी लगा हुआ है और उसे बचती हुई एक जगह पर छिप जाती है। इधर टॉम देखता है कि ट्रक के ऊपर काफी सारे ज़ॉम्बीज चढ़ गए हैं। इस वजह से वो ऊपर जाकर वो सारे ज़ॉम्बीज को एक एक करके नीचे गिरा देता है और रात में ही बैठ कर निगरानी करने लगता है। सुबह होने पर वो देखता है कि ज़ॉम्बीज के हाथ में मीरा की जैकेट है। उसे देखकर उसने लगने लगता है कि मीरा भी ज़ॉम्बीज का शिकार हो गई है। इस वजह से वो काफी दुखी होता है। फिर वो नीचे जाकर अपनी पिस्टल लेता है और अपने ड्रॉअर में बची एक गोली को लोड करने लगता है और सुसाइड करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। अब वो ट्रक पे पार्ट्स में बारिश का खट्टा पानी पीने लगता है, जिससे ठीक से खाना न मिलने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। फिर वो ट्रक से ग्लू लेकर टूटे हुए शीशे के टुकड़ों को ट्रक के साइड में चिपका देता है, ताकि अगर ज़ॉम्बीज ऊपर आए तो वो जोखमी होकर नीचे गिर जाए। तभी उसकी नज़र पहाड़ी की चोटी पर जाती है, जहाँ आग का धुआं उड़ रहा था। तब उसे यकीन होने लगता है कि शायद उसकी बेटी जिंदा होगी। इसी बीच उसे एक कार आती हुई दिखती है, जिसके पीछे काफी ज़ॉम्बीज लगे हुए थे। टॉम उस आदमी को अपनी तरफ आने को कहता है और तभी उस आदमी की कार एक पेड़ में रुक जाती है और ज़ॉम्बीज उसे सब तरह से घेर लेते हैं। फिर टॉम उसे बचाने का डिसाइड करता है और एक चाकू लेकर उसे बचाने आ जाता है। वो चाकू से ज़ॉम्बीज पर अटैक कर किसी तरह उस आदमी को बचाकर अपने ट्रक में ले आता है। बाद में पता चलता है कि वो एक पेट्रोलिंग ऑफिसर है। वो टॉम को बताता है कि सब जगह ऐसे ही हाल है और रेडियो सिस्टम बंद हो चुके हैं। इसके बाद टॉम उसे अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है, क्या उसने किसी छोटी बच्ची को देखा है। वो उसे मीरा का फोटो भी दिखाता है, लेकिन उसे मीरा के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो उसे मना कर देता है कि उसने उसे नहीं देखा। अब टॉम उसे कहता है कि हमें मिलकर मीरा को ढूंढना होगा, लेकिन वो उसे भी जाने से मना करता है और कहता है कि हम बाहर गए तो ज़ॉम्बीज हमें नहीं छोड़ेंगे। वो टॉम से कहता है कि हमें एक प्लान बनाकर जाना होगा। खैर अब वो आदमी टॉम से खाना मांगने लगता है और कहता है कि जब हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं होगी तो हम उनसे लड़ेंगे कैसे। इसके बाद टॉम उस ट्रक में कुछ खाने को देता है और बताता है कि उससे बाकी का खाना एक पेड़ पर लटका दिया है। टॉम वो आदमी कुछ ठीक नहीं लगता। खैर रात में जब वो आदमी सो रहा होता है तो टॉम उसका आईडी कार्ड चेक करता है और पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है, यानी कि वो एक सीनियर ऑफिसर नहीं है, उसने किसी दूसरे का आईडी कार्ड चुराया है। तभी उस आदमी की आँख खुल जाती है और वो टॉम को मारने लगता है। टॉम भी उस मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसके सर पर अटैक करके टॉम को बेहोश कर देता है। कुछ टाइम बाद वो आदमी टॉम के हाथों में हथकड़ी डालकर उसे ज़ॉम्बीज के बीच में फेंकने ही वाला होता है, लेकिन तभी टॉम की आंखें खुल जाती है और फिर से उन लोगों की फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच टॉम अपने एक हाथ में से हथकड़ी खोलकर उसके हाथ में फंसा देता है। तभी उस आदमी का ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं और नीचे खींचने लगते हैं, जिस वजह से उस आदमी का हाथ कटकर हथकड़ी में ही रह जाता है। और फिर टॉम वहां से निकलने का फैसला करता है। वो फ्लेयर गन लेता है और टैंक के अंदर की बैटरी को निकालकर उसे अपने कार में लगा लेता है। साथ में उसके पीछे काफी ज़ॉम्बीज लगे हुए थे। वो किसी तरह कार को स्टार्ट करके यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे आसानी से निकलने नहीं देते। इस वजह से उसकी कार एक पेड़ में ठुक जाती है। अब सारे ज़ॉम्बीज उसे टॉम को बुरी तरह से घेर लेते हैं। इस बीच टॉम फ्लेयर गन को ट्रक के पास रखे सिलेंडर में फायर कर देता है। इससे वहां एक बड़ा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में यहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं, लेकिन सब में टॉम अभी जिंदा था। सुबह होने पर वो उसी पहाड़ पर जाने लगता है। वहां पहुंचकर उसकी बेटी मिल जाती है, जो कि बिल्कुल ठीक थी। अब दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।